हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। खासकर वह बच्चे जो बीआरएबी यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से बीएससी मैथ ऑनर्स कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। यह कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ, हमको क्या पढ़ाया गया और एग्जाम में क्या आया। तो आपको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता हम बता दें कि सेमेस्टर 4 में 3 पेपर पढ़ना है, एमजेसी 5, 6 और 7। तो यह 6 का हम लोग स्टार्ट है, हम लोगों का एमजेसी 06 का, और डे नंबर 18 है ग्रुप थ्योरी का। इससे पहले अगर जो भी आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो देख लीजिए। देखने का हालांकि बच्चों को पढ़ने का तो मन करता नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। आप पढ़िए, ठीक ना। तो बीएससी मैथ ऑनर्स है, सेमेस्टर 4 में नया टॉपिक है, डे 18 में आज है नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। देखिए, इससे पहले हम लोग नॉर्मलाइजर पढ़ चुके हैं, लेकिन नॉर्मलाइजर हम लोग किसी एलिमेंट का पढ़े थे। आज हम नॉर्मलाइजर ही पढ़ेंगे, लेकिन सब ग्रुप का पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इससे पहले जो नॉर्मलाइजर पढ़े थे वह एलिमेंट का पढ़े थे, और आज जो नॉर्मलाइजर पढ़ेंगे वह सब ग्रुप का पढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा, नोट कीजिएगा, और ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन लिखना एकदम मस्ट है और राइटिंग सही होना एकदम मस्ट है। इसलिए अच्छे राइटिंग में अच्छे सुधार करके आपको लिखना है और अच्छे से नोट्स बनाना है, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में सब यहीं से आएगा। ठीक बच्चा, आ जा। अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देखो, आपके सामने हाजिर है नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप। सब ग्रुप किसका होता है? किसी ग्रुप का होगा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर पढ़ना है। कंफ्यूज मत होना। नॉर्मलाइजर किसका? सब ग्रुप का। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे किसका नॉर्मलाइजर पढ़े थे? एलिमेंट का। कंफ्यूज नहीं है? बिल्कुल नहीं। बोलो ठीक, आ जाओ यहां पर। अब नॉर्मलाइजर अगर सब ग्रुप का पढ़ना है तो क्या होगा? देखो, कहा कि द नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप ए। मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है जी, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप क्या है? बोलिए, जी है। और इस ग्रुप का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। कौन है सब ग्रुप? ए है, ए है। अब इस ए का अगर नॉर्मलाइजर निकालना है तो हम लोग एन लिखेंगे, और किसका नॉर्मलाइजर? सब ग्रुप का, तो ए लिखेंगे। अब इस नॉर्मलाइजर निकालना है सब ग्रुप का, तो कंडीशन क्या होगा? तो यहां पर लिखा जाएगा ए के साथ एक्स का कम्यूटेटिव लॉ। ए के साथ एक्स का कम्यूटेटिव लॉ अगर लगा देते हैं तो यह जो जितना भी एक्स होगा वैसा वैसा एक्स जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाता है, वह सब एक्स का जो सेट होगा, वह सब एक्स का जो सेट होगा वह नॉर्मलाइजर ए में हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो, अब एक बात समझिए। मान लीजिए कि क्लास है, कोई क्लास है, समझिएगा ध्यान से। इस क्लास में बहुत सारा बच्चे हैं, बहुत सारा बच्चे हैं। बच्चे मन के सच्चे वाला है, कुछ बच्चे मन के खच्चर वाला भी होगा, कोई बात नहीं है। एक क्लास में बहुत सारा बच्चा है, ठीक है। अब इस क्लास में अब कहेगा कि क्या बनाइए? नॉर्मलाइजर ए का, मतलब ए कोई बच्चा है इसमें। हालांकि एलिमेंट हम मान लिए, लेकिन एलिमेंट यहां पर नहीं है, यहां पर क्या है? सब ग्रुप है। चलो हम ए अलग ले लेते हैं, ये सब बच्चा है। और एक सब ग्रुप आया बाहर से, बाहर से क्या आया? सब ग्रुप ए आया, ए आया, और यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और ए आ गया बाहर से। ए कोई व्यक्ति है जो बाहर से आ गया, और यह सब क्लास के बच्चे हैं। तो इसमें से जो बच्चा ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि यह है एक्स है, इसको एक्स मानो, तो एक्स जो है वह ए के साथ अगर कम्यूटेटिव लॉ बना दिया, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स कंडीशन फॉलो कर दिया, तो एक्स किसका एलिमेंट हो गया? नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। किसका हो गया? नॉर्मलाइजर ए का। मान लीजिए कि इसमें अगर वाई कोई एलिमेंट है, ये भी ए के साथ अगर कम्यूटेटिव लॉ बना दिया, वाई है, तो वाई ए भी क्या हो गया? वाई भी क्या हो गया? नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। मान लीजिए जेड है, जेड भी ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना दिया, तो जेड भी किसका एलिमेंट हो गया? नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। मतलब ए गया किसी क्लास में घुस गया,
कहा बच्चा को कि बताओ कौन कौन मेरे साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। कम्यूटेटिव मतलब उल्टा सीधा गुना करने पर सेम में आ जाए। तो जो बच्चा उस व्यक्ति के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा वह सब बच्चा जो होगा, वो सारे बच्चा का जो सेट होगा वह नॉर्मलाइजर हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है, तो यहां पर तो कहिएगा सर एक को एलिमेंट लिखल है एक्स, तो एक्स एगो लिखा हुआ है और सेट लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स जैसा जैसा एलिमेंट जितना होगा वह सब का यहाँ पर जो सेट होगा वही नॉर्मलाइजर ए कहलाएगा। तो यहाँ एक्स वाई जेड सब थोड़ी लिखेंगे, कोई एगो एलिमेंट लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एक्स में जी ही थोड़ी होगा, एक्स के अलावा बहुत सारा एलिमेंट होगा जो जी में होगा। और यहाँ पर एक्स लिए हैं तो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, वाई लेता तो वाई के साथ बनाता, जेड बनाता तो जेड के साथ बनाता। तो नॉर्मलाइजर ए में वैसा एलिमेंट होगा जो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा, वह सारे एलिमेंट का सेट नॉर्मलाइजर ए में होता है। ठीक बात, यह बातें आपको समझ में आया होगा, कहेंगे हाँ सर समझ में तो आया है। अब अगर आप बहुत मोट बुद्धि के अगर बच्चे हैं, हालांकि होइएगा नहीं, ऐसा कहना ठीक बात नहीं है, आप बच्चे मन के सच्चे हैं कि एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में है, एक्स किस में है, नॉर्मलाइजर ए में है, तो इसका मतलब है कि ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा तो वह नॉर्मलाइजर ए में होगा। यानी कोई एलिमेंट अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा होगा, तब ये नॉर्मलाइजर ए में है। बोलो क्या यह बातें आपको पल्ले पड़ रहा है? बोलिए क्या बच्चे यह बात आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पर आते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन है मात्र, इसको अच्छे से देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन हम लेके नहीं आते कि इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने में दिमाग बहुत ज्यादा लोड पड़ता है बच्चे का, और एक ही दिन में ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो और नहीं समझेगा। सही बात है, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर ज्यादा अगर पढ़ा दिया जाए एक दिन में समझ ही नहीं आएगा। इसलिए छोटा छोटा लेक्चर है, छोटा छोटा आप आसानी से, हमें उम्मीद है कि छोटा छोटा लेक्चर आप जल्दी कर पा रहे होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम डेली मतलब कि बहुत सारा चीज एक ही दिन में पढ़ ले, अगर छोटा छोटा चीज थोड़ा थोड़ा ही चीज अगर आप डेली पढ़ रहे होइएगा तो आपको यह बात समझ में जरूर आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही बहुत सारा पढ़ाई हो जाता है। ठीक, देखो ए बी ए सब ग्रुप, ए क्या है, सब ग्रुप है जी का। देखो जी क्या है बताइए, जी ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है, और ए सब ग्रुप है, ए क्या है बताइए, सब ग्रुप है, ए ग्रुप है और ए सब ग्रुप है। अब हम आपसे पूछे कि सब ग्रुप क्या होता है, तो कहिएगा कि जो सब ग्रुप है वह सबसेट होगा जी का। सबसे पहला बात क्या होगा, यह सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। और यह ए जो है वह 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट। यही बात है ना। देखो अगर जी का अगर ए सब ग्रुप है तो ए जो होगा सबसेट होगा और 4 कंडीशन फॉलो करता होगा, तब ये वह ए क्या है, सब ग्रुप है। ठीक बात है, यह बातें आपको समझ में आया होगा। आइए तब प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ कीजिए, एक नंबर में कि नॉर्मलाइजर ए जो होगा, मतलब ए क्या है, सब ग्रुप है, ए क्या है, सब ग्रुप है, और इस सब ग्रुप का जो नॉर्मलाइजर होगा एन जो होगा, नॉर्मलाइजर ए, नॉर्मलाइजर ए का अगर हम लोग नॉर्मलाइजर निकाल दे, ए का नॉर्मलाइजर मतलब सब ग्रुप का अगर नॉर्मलाइजर निकाल दे तो क्या बोला, ए बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ए सब ग्रुप है जी का, तो प्रूफ करना है कि एन जो होगा वह क्या होगा, सब ग्रुप होगा जी का। एन क्या होगा, सब ग्रुप है, एन क्या है, सब ग्रुप है जी का, यही आपको प्रूफ करना है। समझिएगा यहां पर ए क्या है, सब ग्रुप है, ए क्या है, सब ग्रुप है, किसका, जी का। क्वेश्चन पर नहीं बोला कि ए सब ग्रुप है जी का, तब आपको प्रूफ करना है कि एन भी सब ग्रुप होगा जी का। समझिए क्वेश्चन क्या बोला, सुनिए, ए सब ग्रुप है जी का, क्वेश्चन पर नहीं बोला कि ए जो है वह सब ग्रुप है जी का, तो नॉर्मलाइजर ए भी इस जी का सब ग्रुप होगा। यही बात है, यही बात है। अब एक चीज बताओ, सब ग्रुप होने का कंडीशन हम पिछले जब पढ़ा रहे तो सब ग्रुप उसी समय बताए होंगे। क्या बताए थे बताओ, आपको बताए होंगे कि x अगर h में है तो x इनवर्स भी h में होना चाहिए, और एक्स वाई अगर h में है तो x इंटू वाई भी h में होना चाहिए। तब यहां से यह h क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा बताइए, तो h सब ग्रुप हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। लेकिन यहाँ h थोड़ी है, यहाँ तो Na है ना, तो जहां जहां H होगा वहां Na हो जाए और यह दोनों कंडीशन फॉलो कर जाए तो आप बोलिएगा कि क्या हो गया, Na सब ग्रुप हो गया। अगर H को सब ग्रुप दिखाना होगा तो यह कंडीशन, Na को सब ग्रुप दिखाना है तो जहां जहां H वहां Na हो जाएगा, बात तो वही रह जाएगा। ठीक है, एक बार समझिए,
क्वेश्चन में बोला ए सब ग्रुप है, तो क्या प्रूफ करना है कि Na भी सब ग्रुप होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो प्रूफ में, लेट जी बी ए ग्रुप, जी क्या है, ग्रुप है, ए भी सब ग्रुप है, ए सब ग्रुप है जी का, तब Na नॉर्मलाइजर ए में कौन एलिमेंट होगा, एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा तो एक्स जो होगा नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट होगा। अब देखो वी है, हम लेके चलते हैं कि एक्स बिलोंग्स करता है एन ए में, तो एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए में होगा तो कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा। अब देखो इस एक एक्स बाद में है ना, इधर वाला एक्स को उधर भेजेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। यह जो एक्स है इधर का शुरू वाला है उसको इधर भेज देंगे तो उधर बच जाएगा ए एक्स इनवर्स। अब बताओ ए के साथ एक्स इनवर्स कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, इसका मतलब एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है तो एक्स नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट है, तो एक्स इनवर्स अगर ए के साथ अगर कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है तो एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो जाएगा। मतलब हम लेके चले कि एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है नॉर्मलाइजर ए में, तो हम दिखा दिए कि एक्स इनवर्स बिलोंग्स कर गया नॉर्मलाइजर ए में, मतलब पहला का कंडीशन खत्म। एक्स अगर एच में है तो एक्स इनवर्स भी एच में होना चाहिए, तो एक्स अगर एन में है तो एक्स इनवर्स भी एन में है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा ही है, अब हम लेके चलते हैं कि एक्स वाई नॉर्मलाइजर ए में है, तो इसका मतलब कि ए एक्स इक्वल टू एक्स है, ए वाई इक्वल टू वाई है, क्योंकि नॉर्मलाइजर अगर होगा तो कम्यूटेटिव लॉ बनाएगा दोनों के साथ। आप देखो अब निकालिए एक्स वाई इंटू ए, एक्स वाई में ब्रैकेट बंद है, ए बाहर है, तो हम क्या कीजिए वाई और ए को एक साथ कर लिए, वाई ए की जगह आप वाई ए वाई लिख सकते हो, और एक्स वाई को एक साथ कर लीजिए, वाई को बाद में कर लीजिए, एक्स ए की जगह एक्स ए की जगह ए एक्स कर लिए हैं, ए को पहले लिख लीजिए बाद में एक्स वाई, यानी यहां पर क्या हो गया एक्स वाई इंटू ए। अभी जो एक्स वाई है वह ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, मतलब एक्स वाई जो होगा नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। एक्स वाई जो है ए के साथ कम्यूटेटिव लॉ बना रहा है, मतलब एक्स वाई नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। मतलब हम क्या प्रूफ कर पाए, यहां से दो कंडीशन प्रूफ की है कि एक्स अगर नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट है तो एक्स इनवर्स भी नॉर्मलाइजर ए का एलिमेंट हो गया। देखो हम लोग प्रूफ किया है ना। दूसरा कि एक्स वाई अगर नॉर्मलाइजर ए में है तो एक्स इंटू वाई भी नॉर्मलाइजर ए में हो गया, और यह दोनों कंडीशन अगर हम फुलफिल कर लिए तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर ए क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। यहाँ क्या हो गया, नॉर्मलाइजर ए सब ग्रुप हो गया। यहाँ पर एच था, यहाँ एच की जगह एन ए है तो एन ए हो जाएगा सब ग्रुप, मतलब यह प्रूफ हो गया। अब यह तो पहला क्वेश्चन हुआ, इसमें दूसरा में आ जाइए। अब कहा कि ए इज नॉर्मल इन जी, ए इज नॉर्मल इन जी का क्या मतलब हुआ, ए जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ए क्या है बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, कब, इफ एंड ओनली इफ। जैसे ही इफ एंड ओनली इफ आएगा तो आपको उल्टा सीधा दोनों लेके चलना पड़ेगा ना। कहा कि अगर ए नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का तो प्रूफ करना है कि एन ए का वैल्यू जी होगा। दूसरा, अगर एन ए का वैल्यू जी होगा तो ए क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। समझिएगा, ए अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी में तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एन ए का वैल्यू जी। अगर आप एन ए का वैल्यू अगर जी प्रूफ करेंगे, लेके चलेंगे एन ए का वैल्यू जी, तो आपको प्रूफ करना होगा ए नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। उल्टा सीधा दोनों, ए सुनिए ध्यान से, ए अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो क्या प्रूफ करना होगा, एन ए का वैल्यू जी। दूसरे कंडीशन में अगर एन ए का वैल्यू जी लेकर चलिएगा तो ए को नॉर्मल सब ग्रुप आपको मानना पड़ेगा। अब बात है कि नॉर्मल सब ग्रुप तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप तो आप भूल गए होइएगा, तो यहां पर समझ लेते हैं एक बार। देखो यहां पर समझ क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप अगर होगा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप तो दो कंडीशन यहां पर है, मतलब या तो यह कंडीशन फुलफिल हो जाए और नहीं तो दूसरा देखो ए एच इक्वल टू एच ए। देखो एच क्या है, एच क्या है, सब ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है, और यहां पर ए क्या है, एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप हो गया एच। एच लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है तो वह नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच। ठीक बात। अब चलो यहां पर, तो ए अगर नॉर्मल होगा, ए अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एन ए का वैल्यू जी प्रूफ करना है, और एन ए का वैल्यू जी लेके चलिएगा तो ए को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। यहां पर हम मान के चलते हैं पहले 2 नंबर क्वेश्चन में कि ए क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो अब क्या प्रूफ करेंगे, एन ए का वैल्यू जी। दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या लेके चलेंगे, एन ए का वैल्यू जी, तो प्रूफ करना होगा कि ए नॉर्मल सब ग्रुप है, ये बात है ना। लेकिन पहला कंडीशन में हम ए को नॉर्मल सब ग्रुप मान लिए हैं, तो प्रूफ करना होगा एन ए का वैल्यू जी है। ठीक है, समझिए यहां पर
वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड Na इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अभी तुरंत प्रूव किए हैं कि Na क्या है, सब ग्रुप है G का। देखो Na सब ग्रुप है G का, अभी तुरंत प्रूफ हम कर चुके हैं। अब Na अगर सब ग्रुप है G का, एक मिनट देखिए, Na क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। तो सब ग्रुप होता है ना, तो क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले कि Na जो होगा वो सबसेट होगा G का, और चारों कंडीशन फुलफिल करे। तो इसका मतलब Na जो होगा वह सबसेट होगा G का, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, Na अगर सब ग्रुप है तो Na सबसेट हो जाएगा। अब देखो बता, ऑल्सो A इज नॉर्मल इन G, क्योंकि पहले ही हम मान लिए हैं कि A नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल है G में। और नॉर्मल अगर होगा तो A जो होगा, यहां पर देखो A अगर नॉर्मल है तो A के साथ जो है क्या हो जाएगा, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम हो जाएगा। तो AX इक्वल टू XA। अभी तुरंत हम देखे हैं नॉर्मल वाला में, देखो नॉर्मल वाला में हम तुरंत देखे हैं कि AH इक्वल टू HA। तो H है ना वहां पर, यहाँ पर H है, A के साथ राइट लेफ्ट में गुना है, और यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है, A है नॉर्मल, तो X इंटू राइट और लेफ्ट में। अब देखो, और यही कंडीशन होता है नॉर्मलाइजर A का। नॉर्मलाइजर A में X कब होगा, जब AX इक्वल टू X से हो जाए। मतलब आप क्या लेके चले, X बिलोंग्स कर रहा है G में, और वही हम दिखा दिए कि यही X जो है नॉर्मलाइजर A में भी है। देखो क्या लेके चले, X G में है, और हम प्रूव कर दिए कि X जो है नॉर्मलाइजर A में है। तो इसका मतलब है कि सेट थ्योरी अगर आप पढ़े होइएगा तो इसका मतलब है कि G जो है वह सबसेट हो गया Na के। देखो हम लेके चले कि X जो है G का एलिमेंट है, हम दिखा दिए कि यही X जो है Na का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है कि X यहां पर G जो होगा वह सबसेट हो जाएगा Na का। 12th में पढ़े, बिल्कुल पढ़े होइएगा। यहां पर क्या आया बताओ, X किसका एलिमेंट है, G का, और क्या आ गया, X जो है नॉर्मलाइजर A का एलिमेंट आ गया। मतलब क्या हो गया, G जो हो गया वह सबसेट हो जाएगा Na का। यही बात हम बोल रहे हैं, चाह रहे हैं। इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से देखो, एक बात और याद होगा कि Na किसका सबसेट है, G का, और यहां पर G किसका सबसेट है, Na का। दो सेट जब एक दूसरे का सबसेट होता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है। ये भी बात पता होगा आपको नहीं, कि अगर Na सबसेट है G का और G किसका सबसेट है, G किसका सबसेट है, Na का, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब आप क्या लेके चले कि A नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आप प्रूव कर लिए Na का वैल्यू G। अब हम दूसरा कंडीशन में नेक्स्ट में A को सब ग्रुप मानेंगे G के, सच डेट Na इक्वल टू G। देखो A तो पहले से सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप तो है ना, दिखाना नॉर्मल है। हम लेके चले कि Na का वैल्यू G है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट A इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तब क्या प्रूव करना है कि A नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। ठीक बात है ना। देखो यहाँ वी हैव Na इक्वल टू G, हम लेके चले हैं Na का वैल्यू G है, तो Na का वैल्यू G कब होगा बताओ, जब Na सबसेट होगा G का, G सबसेट होगा Na का, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा अगर बराबर है तो। ठीक बात। हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, दोनों में से कोई ले सकते थे, हम ये वाला लिख लेते हैं लास्ट में, G सबसेट Na पार्टिकुलर, इसलिए लिख दिए पार्टिकुलर। हम लोग दूसरा कंडीशन ले लिए कि G सबसेट है Na का। ठीक बात। देयरफॉर एनी X बिलोंग्स टू G, X किसका एलिमेंट है, G का। X अगर G का एलिमेंट अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब है कि G अगर सबसेट है Na का, तो X जो होगा वह Na का भी एलिमेंट होगा। देखो G किसका सबसेट है, Na का। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि G का जो भी एलिमेंट हो कहां से आया होगा, Na से आया होगा। तो अगर G का कोई भी एलिमेंट अगर हम X से ले लेते हैं तो वह X एलिमेंट निश्चित रूप से Na में भी होगा, क्योंकि Na से ही तो G में आया है। तो X अगर G का एलिमेंट है तो यही X जो है Na का भी एलिमेंट होगा। और अगर X अगर नॉर्मलाइजर A में है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। ये बात है ना। अब देखो 10 Ax इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। Ax इक्वल टू क्या आ गया, XA आ गया, और यही तो लेफ्ट राइट कोसेट है, और ये आ गया, इसका मतलब A क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। नॉर्मल सब ग्रुप होने का यही ना कंडीशन है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। हम लेके चले कि Na का वैल्यू G, आप प्रूव कर दिए कि A क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। तो इतनी सी तो बात था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर किस में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। H क्या है बताइए, H सब ग्रुप है। H क्या है बताइए, सब ग्रुप है G का। ध्यान दीजिएगा, H सब ग्रुप है G का। तो H अगर सब ग्रुप होगा तो सबसेट भी होगा G का, और चार कंडीशन भी फॉलो करेगा। ठीक,
तब कहता है NH बी द नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप H इन G। तो NH क्या होगा? NH क्या होगा? इस सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर होगा, NH है, ठीक है। तब प्रूफ करना है कि H जो होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा। H क्या होगा बताइए? H जो होगा वह नॉर्मल होगा किसका? नॉर्मल सब ग्रुप किसका? NH का होगा। यह बात पहले नंबर में प्रूफ करना है। तो पहले क्या देख लेते हैं, समझिए। H सब ग्रुप है G का, ठीक बात है। H क्या है? सब ग्रुप है G का, और NH जो है नॉर्मलाइजर है H का। तो प्रूफ करना है कि H जो होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा NH का। मतलब H जो होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा अपने ही नॉर्मलाइजर का, ठीक बात है। देखो यहां पर, समझिए यहां पर प्रूफ में H क्या है? सब ग्रुप है G का। पहले ही क्वेश्चन दे दिया कि H सब ग्रुप है G का, ठीक बात है। सब ग्रुप होगा तो नॉर्मलाइजर H निकाल सकते हो H का। X कब होगा? जब H के साथ कम्यूटेटिव लॉ बनाते, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ NH। तो क्या प्रूव करना है कि H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये ना प्रूव करना है कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब देखो हम लेके चले कि X जो है H का एलिमेंट है, तो H में क्या हो जाएगा? H क्या हो जाएगा? सब ग्रुप है। H क्या है? सब ग्रुप है। तो X अगर H का एलिमेंट होगा, देखो वी हैव टू प्रूव दैट H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ NH। नहीं, देखो यहां पर H क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट H क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा NH का। कहा H क्या है? बताओ H क्या है? सब ग्रुप है G का, और NH जो होगा वह क्या है? नॉर्मलाइजर है सब ग्रुप का। तो प्रूव करना है H नॉर्मल सब ग्रुप होगा NH का, है ना। हाँ, तो देखो फिर यहां पर अगर हम ले ले कि X अगर H का एलिमेंट है, H किसका एलिमेंट है? H का एलिमेंट है, तो H है यहां पर सब ग्रुप। देखो तो यहां H क्या है? सब ग्रुप है। H क्या है? सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप में HX इक्वल टू XH होगा क्या? होगा क्या यहां पर? इतना 1 मिनट रुकना, तो थोड़ा हम चेक कर ले। थोड़ा सा आप रुकना, थोड़ा सा रुकना। है तो ऐसा ही। देखो कहा कि X अगर H का एलिमेंट है, X किसका एलिमेंट है? H का एलिमेंट है, और H जो है सब ग्रुप है किसका? बताओ। अच्छा 1 मिनट सोचो, 1 मिनट। सब ग्रुप की बात है ना। तो X अगर H का एलिमेंट है तो सब ग्रुप है ना। तो उसमें X अगर H का एलिमेंट है तो HX इक्वल टू क्या लिखा है? XH लिखा है। और ऐसा कंडीशन होगा तो निश्चित रूप से X नॉर्मलाइजर में। ये तो ठीक बात है, यह ठीक बात है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देख लो, फिर देखते हैं उसको। H जो होगा, देयरफॉर H जो होगा वह सबसेट है NH का। देखो यहां पर H अगर सब ग्रुप है G का, तो H सबसेट होगा G का। ये तो बात समझ में आ रहा है। और NH नॉर्मलाइजर है सब ग्रुप H का। NH क्या है? NH जो है वह सब ग्रुप है। NH इज ए, देखो यहां पर NH क्या है? NH नॉर्मलाइजर है किसका? नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप H, ठीक है। अब देखो यहां पर H जो हो जाएगा, देखो यहां पर H किस में लेके चले? H में, और यही X किस में आ गया? NH में। इसका मतलब है कि H जो होगा वह सबसेट हो गया NH का, है ना। और NH जो होगा नॉर्मलाइजर H का जो एलिमेंट है वो कहां से आया होगा? वो G से आया होगा। कहां से आया होगा? G से। यानी NH जो होगा वह सबसेट हो जाएगा कहां से? G का, ठीक है। अब यहां से समझिए कि H और NH जो है वह दोनों के दोनों क्या है? सब ग्रुप है G का। H और NH दोनों के दोनों क्या है? सब ग्रुप है G का। कैसे? तो H तो पलैये से है सब ग्रुप,
H पहले से है सब ग्रुप किसका, G का। और नॉर्मल, और यहां पर NH क्या है, नॉर्मलाइजर है किसका, सब ग्रुप H का। तो दोनों के दोनों H और NH जो हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, सब ग्रुप है किसका, G का। तो दोनों के दोनों अगर होगा तो यहां पर हेंस H क्या होगा, सब ग्रुप हो जाएगा NH का। H क्या हो जाएगा, सब ग्रुप है, हेंस H इज सब ग्रुप ऑफ NH। H किसका सब ग्रुप हो जाएगा, NH का। H तो सब ग्रुप है ही है G का, तो H जो हो जाएगा वो किसका सब ग्रुप हो जाएगा, NH का हो जाएगा। बाय डिफिनेशन ऑफ NH में कब होगा, जब HX इक्वल टू XH हो जाएगा, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू NH। देयरफॉर H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ NH। मतलब यह अगर कंडीशन अगर फुलफिल हो गया कम्यूटेटिव लॉ वाला, तो H क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब सेकेंड में देखो, H को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप लेकर मान के चले H, अच्छा पहले तो क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या है, H नॉर्मल सब ग्रुप है कोई सब ग्रुप K का। देखो यहाँ पर H क्या है, देखो यहाँ पर समझिए H क्या है बताइए। तो H जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप है। H क्या है, नॉर्मल है, किसका नॉर्मल है, तो कोई सब ग्रुप है K, कोई सब ग्रुप है कौन सा, K। और यह K किसका सब ग्रुप है, तो G का है। यह K जो है वह किसका सब ग्रुप है, G का। ठीक है, देखो H नॉर्मल सब ग्रुप होगा K का, और K किसका सब ग्रुप है, G का। तब आपको प्रूव करना होगा K जो होगा वह सबसेट होगा NH का। K सबसेट हो जाएगा किसका, NH का, यही प्रूव करना है। तो देखो यहां पर देखो H नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई सब ग्रुप है K, कोई सब ग्रुप है K, किसका सब ग्रुप है, G का, उसी का H नॉर्मल सब ग्रुप है। तो HX इक्वल XH होगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो नहीं। और X कहां बिलोंग्स करेगा, K में, K सबसेट है G का। इन व्यू ऑफ दिस वी कैन राइट, अब इसके हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, X अगर K का एलिमेंट होगा, देखो यहाँ पर X अगर K का एलिमेंट है तो HX इक्वल टू XH हो जाएगा। यानी X जो होगा वो नॉर्मलाइजर H में हो गया, X क्या हो गया, नॉर्मलाइजर A में। हम लेके चले थे कि X जो है वह K का एलिमेंट है, और यहाँ पर X दिखा दिया कि NH का एलिमेंट है, मतलब K जो होगा वह सबसेट हो गया किसका, NH का। यही तो हो गया, यही हो गया। लेकिन एक समस्या है कि इस क्वेश्चन को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, तब तक आप बना नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो यह दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, तब जाके इसको बनाने का कोशिश आप करेंगे। ठीक बच्चा, तो क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो इस तरह से कुछ रिजल्ट आएगा, और आने के बाद इस तरह से आप लिखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद से भी आप समझिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहता है कोई कोई, जिसमें जो है दिक्कत हो ही जाता है। ठीक है ना, तो आप अच्छे से पढ़ना, निश्चित रूप से यह समझ में आएगा ही आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो क्या करें, रहने दिया जाए, क्या रहने दिया जाए, चलो इसको अच्छे से आप नोट कर लेना, बना लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस करना बार बार, आएगा निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक बहादुर बच्चे, तब तक बहादुर बच्चे, तब तक बहादुर बच्चे, ध्यान रखना। और एक बात और होमवर्क हम दे देते हैं, क्या होमवर्क है, इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, तो कि x अगर h में है तो HX इक्वल टू XH क्यों होगा। इसके बाद तो यह समझ में आ गया होगा कि x जो है h के साथ कम्यूटेटिव लॉ है, तो x नॉर्मलाइजर h में हो जाएगा। लेकिन अगर x अगर h में है तो HX इक्वल टू XH क्यों होगा। और आपको अगर जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको क्लियर करेंगे, आप इसको देख लेना है। ठीक बच्चा, चलो रहने देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, हालांकि आप साथ साथ में अगर लिख लेते तो अच्छा है। देखो यहाँ से नॉर्मल सब ग्रुप हम बता दिए थे आपको, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मलाइजर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बस हो गया, इतना ही तो है। ठीक है बच्चा, गुड नाइट, बाय बाय।